नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। जी हाँ, नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, तो माता के 9 दिनों में 9 रूपों का वर्णन करेंगे और माता को क्या पसंद है, क्या उनका मंत्र है, सभी कुछ जानेंगे वीडियो में। तो रोज़ हम वीडियो डाल रहे हैं और आप चैनल पे जाके हर दिन की वीडियो देखें और माता से जुड़ी जानकारियाँ जानें। तो देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा और सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पर माता रानी आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्र का 5वां दिन है आज, स्कंद माता का दिन है। ये स्कंद माता को समर्पित होता है और माँ का यह रूप प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। शिव और शक्ति के मिलन से स्कंद का जन्म हुआ था, इसलिए माँ के 5वें रूप का नाम स्कंद माता पड़ा है। आइए देखते हैं स्कंद माता की पूजा विधि, भोग और मंत्र। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता कहलाता है। प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म होता है। आइए जानते हैं कि कैसा है माता का स्वरूप। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर शेर पर विराजमान है। माँ के दोनों हाथों में कमल शोभायमान है। इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। माँ के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना शुभ माना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल का पुष्प पकड़े हुए हैं। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। माता का स्वरूप बहुत ही सरल, शांत और सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। कितना प्यारा है माता रानी का स्वरूप, ये तो हम सभी ने जान लिया। अब आइए जानते हैं कि माता को कौन सा भोग प्रिय है, कौन सा भोग उन्हें पसंद है और भक्तगणों को 5वें दिन माता को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए, जिससे कि माता प्रसन्न हो और जो भक्तगण हैं उनकी इच्छाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति हो। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती हैं। पीले रंग का फूल आप अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। आप इस दिन केसर की खीर का भोग लगाएं माँ के लिए, क्योंकि जो केसर डालते हैं तो खीर का जो रंग है वो पीला हो जाता है। और विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का 1 जोड़ा भी चढ़ाएं। इससे प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और जो वैवाहिक जीवन है वो सुख में बना रहता है और जो संतान के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो भी अग्रसर होते हैं। तो आइए अब जानते हैं पीले रंग का महत्व। स्कंद माता की पूजा में पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र पहने, अगर आपके पास है तो, और वो पहनना बेहद शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूल से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है और इस रूप में दर्शन देकर माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। तो बहुत ही सुंदर 5वें दिन का माँ का स्वरूप होने वाला है, श्रृंगार होने वाला है, बहुत ही सुंदर मनमोहक है। पीले रंग से माँ का श्रृंगार होगा, तो आप भी माता का पीले रंग से ही श्रृंगार करें, पीले रंग का भोग लगाएं। अब आइए जानते हैं माता रानी की पूजा विधि। तो आप प्रातःकाल जल्दी उठें माँ स्कंद माता की पूजा करने के लिए और आप स्नान आदि कर से निवृत्त होकर के
अपने मंदिर की साफ़ सफाई करें। उसके बाद मंदिर और पूजा स्थान में गंगा जल डाल करके शुद्ध करें। उसके बाद जो लकड़ी पर आपने माता की चौकी लगाई हुई है, वहाँ की सफाई करने के बाद वहाँ पे भी गंगा जल छिड़के और शुद्ध कर ले, साफ़ कर ले। अब माता को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद तिलक करें, सिंदूर, रोली, कुमकुम से तिलक करें, चंदन से तिलक करें। पीला चंदन है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद माता को रक्षा कलावा अर्पित करें, माला पुष्पों की अर्पित करें, सुगंधित पुष्प माता को चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं और पीली भोग की वस्तु जैसे लड्डू और फल में आप केला, संतरा या पीले फल जो भी आपके पास है वो आप अर्पित करें। और फिर उसके बाद माता का धूप दीप दिखाएं, आरती करें। उसके बाद आप माता के मंत्रों का उच्चारण करें और मंत्र इस प्रकार से है। स्कंद माता का मंत्र: सिंहासन गता नित्यं पद्मश्रीत करद्वा, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। या आप ये भी मंत्र पढ़ सकते हैं: या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का आप 108 बार या यथासंभव आप जप करें और रुद्राक्ष की माला से करें तो बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके से आप फिर चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो करें, या अन्य ग्रंथ माता से जुड़े का पाठ करते हैं तो आप उन ग्रंथों का पाठ करें। उसके बाद आप आरती करें। और हाँ, माता की कथा सुनना बेहद शुभ फलदायी है, तो कथा ज़रूर सुने, क्योंकि माता के जन्म से जुड़ी और माता से जुड़ी जो कथा सुनते हैं हम, उससे हमें बहुत अच्छी ज्ञान की बातें पता चलती हैं और ये सृष्टि में क्या कैसे बना हुआ है इसकी जानकारी हमको मिलती है। तो माता के स्वरूप से जुड़ी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। और अंत में आप पूरे घर में धूप दीप की ध्वनि दिखाएं, गूगल की ध्वनि दिखाएं और उसके बाद क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि पूजा के दौरान हमसे कुछ ना कुछ तो गलतियां हो ही जाती हैं। तो आप ज़रूर क्षमा याचना करें और अंत में आप बड़ों का आशीर्वाद लें और प्रसाद खुद भी खाएं और प्रसाद वितरण करें। फलाहार व्रत है आपका तो आप फलाहार ही प्रसाद ग्रहण करें। तो आइए अब जानते हैं माता रानी की सुंदर सी कथा। जब भी कथा सुनते हैं तो हाथ में पुष्प इत्यादि कुछ लेकर ही सुनते हैं, खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। तो कथा ऐसे है। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था। वो बहुत ही अधर्मी था और उपद्रवी था। उसने पृथ्वी पर और ब्रह्मांड में चारों तरफ एकदम आतंक मचाया हुआ था, सभी को परेशान करता था। देव, ऋषि, मुनि, देवताओं, मनुष्यों सभी को परेशान करता, किसी को कोई भी कार्य करने नहीं देता था। और यज्ञ आदि के कर्म जब ऋषि, मुनि, देवता करते थे तो उन्हें जाकर के वो भ्रष्ट कर देता था। इससे जो आम जन थे और देवतागण थे वो बहुत परेशान हो गए। वो इसका अंत जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि इसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथ से ही संभव होगा। और तब उसके बाद सबको बहुत ही चिंता हुई कि शिवपुत्र जो हैं उनको लाया जाए और इस राक्षस का अंत किया जाए। तो इस हेतु जो माता हैं पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद, कार्तिकेय, अभी कार्तिकेय छोटे थे और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण भी नहीं था, तो माता ने स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध प्रशिक्षण सिखाया। उन्हें हर तरीके से, हर विद्या से अवगत कराया। और जो राक्षस था वो बहुत ही पराक्रमी भी था, उपद्रवी था, तो उससे लड़ने के लिए कार्तिकेय को हर शिक्षा दीक्षा दी। और इधर तारकासुर जो था उसका दिन पर दिन आतंक बढ़ता ही जा रहा था। और जब माता ने कार्तिकों से सर्वगुण संपन्न शिक्षा दे दी और हर तरीके से पारंगत कर दिया युद्ध विद्या में और युद्ध स्थल में, तो फिर उसके बाद कार्तिकेय जो थे उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध बड़े पराक्रम के साथ युद्ध लड़ा और उस राक्षस का अंत किया।
तो ये थी माता की बहुत ही सुंदर कथा कि क्यों माता का नाम स्कंद माता पड़ा है। तो यहाँ पे उन्होंने कार्तिकों को युद्ध क्षेत्र में निपुण किया था, अच्छी शिक्षा दीक्षा दी थी, एक जो राक्षस था तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए। तो माता का नाम इसलिए स्कंद माता पड़ा और उनके गोद में जो है कार्तिकेय विराजमान है, इसलिए माता का नाम स्कंद माता पड़ा। आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो सभी मिलकर बोलिए स्कंद माता की जय। स्कंद माता ने जैसे पुत्र कार्तिकेय को वात्सल्य से भरकर युद्ध क्षेत्र में निपुणता हासिल कराई थी, वैसे ही माता सभी के पुत्रों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो माता है वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी के संतान की रक्षा करें। इसी कामना के साथ जय माता दी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी और इसी तरह की सुंदर सी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य कर दें, ताकि आगे भी आपको वीडियो ऐसी मिलती रहे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। राधे राधे।